आज हम लोग कक्षा 9वीं में हिंदी के विषय में निबंध लिखवाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा अथवा आतंकवाद एक अभिशाप। इसकी रूपरेखा में इस प्रकार से होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना, पहला नंबर। दूसरा नंबर देकर लिखेंगे आतंकवाद का कारण। तीसरा नंबर देकर लिखेंगे आतंकवाद का उद्देश्य। और चौथा होगा भारत में आतंकवाद। ठीक है, इस विषय पर हम लोग निबंध लिखने जा रहे हैं। तो इस पर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। आतंक का अर्थ है भय। आतंक का अर्थ है भय। जो समाज को अपने कुशल माफ कीजिएगा, जो समाज को अपने कुकृत्य ब्रैकेट में लिखेंगे बुरे कार्य से आतंकित करना आतंकवाद है। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे यह एक ऐसी विचारधारा है, कॉमा करके, जिसका न कोई समाज है, कॉमा, न कोई धर्म है, पूर्ण विराम। यह एक घृणित राष्ट्रद्रोह है, कॉमा करके आगे लिखेंगे, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे आतंकवाद समाज के लिए, कॉमा, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक खतरा है, पूर्ण विराम। ये हो गया आपका प्रस्तावना। और हेडिंग देंगे आतंकवाद का कारण। आतंकवाद का कारण। इस पर डेज देके हमें विस्तार से लिखना है। लिखेंगे कुछ विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर बनाना चाहती हैं, कॉमा करके, इस कारण वे भारत में आतंक को बढ़ावा देती रहती हैं, पूर्ण विराम। ठीक है। आतंकवादियों को आतंकवादियों को बाहर से हथियार भेजे जाते हैं, पूर्ण विराम। उनके प्रयोग से वे तोड़ फोड़ की घटनाएं करते हैं, जिसमें निर्दोष नागरिकों की हत्या भी हो जाती है, जिससे देश की अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, पूर्ण विराम। पंजाब और कश्मीर में हुई घटनाएं इसकी जीती जागती मिसाल है। मिसाल मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, मिसाल है, पूर्ण विराम। देशभक्त नेताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिखा आतंकवाद का कारण। अगला हेडिंग देखेंगे आतंकवाद का उद्देश्य। डेज देके लिखेंगे आगे, आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य समाज में भय, कॉमा, आतंक और दहशत फैलाकर असुरक्षा की भावना पैदा करना तथा देश की प्रगति में बाधक बनना व अस्थिरता उत्पन्न करना होता है, पूर्ण विराम। इसके कारण उद्योग धंधों, बीच में योजक चिन्ह बनेगा,
उद्योग धंधों तथा पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ता है। पूर्ण विराम। जातिगत और धर्मगत भेदभाव में वृद्धि होती है। पूर्ण विराम। देश में तनाव बढ़ता है, कामा करके हिंसा एवं डकैती की घटनाएं होती रहती हैं। पूर्ण विराम। देश में बाहरी आक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है। पूर्ण विराम। अब लिखेंगे हेडिंग देकर, भारत में आतंकवाद। डेज देके आगे लिखना है हमें। देश में आतंकवादियों के छिपे देश में आतंकवादियों के पीछे लिखेंगे। ठीक है। देश में आतंकवादियों के पीछे निश्चित रूप से विदेशियों का हाथ है। पूर्ण विराम। विदेशी दिमाग सुनियोजित ढंग से हत्या और डकैती जैसे घिनौने कृत्य करवा रहा है, कॉमा करके, जिससे देश का विभाजन करवाने की उनकी साजिश पूरी हो सके। पूर्ण विराम। पड़ोसी और विकसित देश इस कार्य के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। पूर्ण विराम। वे आतंकवादियों को शरण, कामा करके, प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र, ब्रैकेट में लिखेंगे हथियार, अस्त्र शस्त्र में के बीच में योजक चिन्ह बनेगा, हथियार तथा धन का लालच देकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पूर्ण विराम। देश के गुमराह नवयुवकों को वे लोग अपने चुंगल में, मतलब अपने समूह में फंसा लेते हैं और वे नवयुवक मुक्त नहीं हो पाते। पूर्ण विराम। मुक्त होने के प्रयास में वे अपनी जान से भी हाथ धो देते हैं, अर्थात उन नवयुवकों को आतंकवाद से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। इस प्रकार से कुछ नवयुवक कुछ गलत कार्य करने वाले लोगों के हाथ लग जाते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है, सही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो यह निबंध है यहाँ पर संपूर्ण होता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे 15 तारीख से आपका अर्धवार्षिक का असाइनमेंट आपको विद्यालय से आपके अभिभावकों को दिया जाना है दोपहर 12 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले। ठीक है। तो 15 तारीख को निश्चित रूप से आप सभी अपने अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि आपका असाइनमेंट आकर ले जाएं और उसे आपको लगभग 6 दिन का समय मिलेगा। 6 विषय है, 6 विषय को आराम से बारीकी से लिखते हुए 21 तारीख को 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जमा करना है।
प्रत्येक विषय को एक एक दिन बनाइए, विस्तार से बनाइए, क्योंकि 75 नंबर का यह पेपर होगा, इसलिए किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करेंगे, ध्यान से लिखेंगे, अक्षर साफ बनाएंगे, मात्राओं पे ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।